क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जो कि अभी आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में उन्हीं टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके हर एक शिफ्टों में 4 से 5-6 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। अभी जो आपके एग्जाम हो रहे हैं 16, 17, 18 मार्च या फिर पहले जो एग्जाम हुए हैं 7, 8, 9, 10 मार्च को, उन शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, टीकाकरण का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है कि इनमें से टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में ये पूछ भी लिया गया है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रोगों की रोकथाम। याद रखना, रोगों की रोकथाम। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, इसलिए अभी करवा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? याद रखना इस क्वेश्चन को। ए है हेपेटाइटिस ए, बी है आपका डीपीटी, सी है आपका एमएमआर और बी है आपका बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है ये जरूर बताइएगा क्योंकि बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के एग्जाम किस किस डेट को है ये जरूर बताइएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी कैसे दी जाती है? देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का फुल फॉर्म होता है। यह किस तरीके से दी जाती है? ए आपका इनमें से कोई नहीं, बी है आपका इंजेक्शन द्वारा, सी त्वचा पर मलकर और डी है आपका मौखिक बूंदों द्वारा। तो ओपीवी वैक्सीन किस तरीके से दी जाती है ये बताना है आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, मौखिक बूंदों द्वारा ओपीवी वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, टीकाकरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करा रहे हैं। 10 के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। एमएमआर वैक्सीन किस बीमारियों से बचाव करता है? देखिए, एमएमआर वैक्सीन है वह किस बीमारियों से बचाव करता है? कभी कभी एमएमआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म बताइएगा आप कमेंट में। चलिए, ए है आपका डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, बी खसरा, कंठमाला, रुबेला, सी है आपका हेपेटाइटिस बी, पोलियो, तपेदिक, डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा, कंठमाला और रुबेला। याद रखना, एमएमआर। डीटीपी वैक्सीन किसके लिए उपयोगी है? देखिए, जो डीटीपी वैक्सीन है वह किन किन किसके लिए उपयोगी है यह बताना है। याद रखना, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है आपकी, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। डीटीपी वैक्सीन किसके लिए उपयोग होती है? इनमें से एक है वह 3 के लिए उपयोग होती है। कौन कौन सी है? चलिए बताइए, कौन कौन बताएगा? करेक्ट आंसर बनेगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। याद रखना, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस अंग की सुरक्षा करता है? देखिए, जो हेपेटाइटिस वैक्सीन है वह किस अंग की सुरक्षा करता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए है आपका फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत जिसको हम क्या बोलते हैं लीवर, डी है आपका किडनी। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वह किस अंग की सुरक्षा करता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यकृत जिसको हम क्या बोलते हैं लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 7 नंबर का क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? ए है आपका मलेरिया, बी है आपका टाइफाइड, सी निमोनिया, डी है आपका डायरिया। चलिए बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रोटा वायरस से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ABCD में से करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायरिया। याद रखना, डायरिया। एक क्वेश्चन का हम 2-2 बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट जाए, आपके दिमाग में बने रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और इसका करेक्ट आंसर ये है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसको हम PCV बोलते हैं किस संक्रमण से बचाता है? यह वैक्सीन जो है आपका न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, यह किस संक्रमण से बचाता है? कान का संक्रमण,
बी है आपका मेनिनजाइटिस, सी है आपका निमोनिया, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी से संक्रमण से बचाता है। जापानी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फेसिटाइटिस वैक्सीन किसके लिए आवश्यक है? जो जापानी एम्फेसाइटिस वैक्सीन है वह किसके लिए आवश्यक है? ए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए, केवल वयस्कों के लिए, सभी बच्चों के लिए, या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए। तो यह जो वैक्सीन है वह किसके लिए उपयोगी है यह बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए, याद रखना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका एग्जाम किस किस सेंटर से है और आप किस शहर से बिलोंग करते हैं ये भी जरूर बताइएगा। टीकाकरण के बाद हल्का बुखार और सूजन आना क्या सामान्य बात है? देखिए आपको इसका आंसर हाँ या नहीं या कभी नहीं या फिर इनमें से देना है। टीकाकरण के बाद हल्का बुखार और सूजन आना क्या यह एक सामान्य बात है? ए है आपका कभी नहीं, बी कभी कभी, सी है नहीं, डी है हाँ। तो हाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ। टीकाकरण के बाद हल्का बुखार आना, सूजन आना ये बिल्कुल सामान्य बात है। टीकाकरण के लिए उस सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? देखिए टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? ए किशोर अवस्था, बी बुढ़ापा, सी वयस्कता, डी है आपका बचपन। तो टीकाकरण का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भाई 11 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या है इसका? बचपन, याद रखना बचपन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा बचपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हेपेटाइटिस सी दीर्घकालीन संक्रमण खालिस्तान का कारण बनता है। देखिए हेपेटाइटिस सी दीर्घकालीन संक्रमण का कारण क्या बनता है? ए है आपका ल्यूकीमिया, बी है आपका दीर्घकालिक यकृत संक्रमण, सी अग्नाशय, डी हृदय रोग। तो हेपेटाइटिस सी दीर्घकालीन संक्रमण का कारण क्या बनता है वह बताना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, इसको बिल्कुल याद रखना। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर दीर्घकालीन यकृत संक्रमण, दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हैशटैग वाला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रोग संक्रमण नहीं है? इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रमण नहीं है हमारी प्यारी बहनों? बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। एक ए है आपका हिस्टीरिया, बी है आपका इन्फ्लुएंजा, सी खसरा, डी है आपका टाइफाइड। आपको इस चैनल पे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, बता रहे हैं आपको। हिस्टीरिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा, टाइफाइड। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिस्टीरिया, याद रखना हिस्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन, टीकाकरण से पहले बच्चे को क्या देना चाहिए? देखिए जब भी किसी भी बच्चे को टीकाकरण या फिर कोई भी टीका लगता है तो उससे पहले बच्चे को क्या देना चाहिए? दवा देना चाहिए, या फिर खाली पेट रखना चाहिए, या फिर सामान आहार देना चाहिए, या फिर पानी नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना, क्या देना चाहिए बच्चे को टीकाकरण से पहले? देखिए कुछ ऑप्शन तो बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको दिमाग लगाने की बात होती है रहती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान आहार देना चाहिए। टीकाकरण से पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा टीका टेटनस से सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए कौन सा टीका है जो टेटनस से सुरक्षा प्रदान करता है? ए डीपीटी, बी बीसीजी, सी एमएमआर, डी है आपका ओपीवी। हमारी प्यारी बहनें इनमें से ओपीवी का फुल फॉर्म बताएंगे और हमारे प्यारे भाई इसका बीसीजी का फुल फॉर्म बताएंगे, ताकि दोनों याद हो जाए, बीसीजी का फुल फॉर्म भी याद हो जाए और ओपीवी का हो जाए। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डीपीटी, याद रखना डीपीटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एचपीवी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? एचपीवी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? टाइफाइड, सर्वाइकल कैंसर, सी डेंगू, डी हेपेटाइटिस सी। सबसे ज्यादा आपको इस वीडियो में काय के क्वेश्चन मिलेंगे? टीकाकरण और वैक्सीन के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। करेक्ट आंसर है सर्वाइकल कैंसर।
याद रखना सर्वाइकल कैंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? देखिए, पोलियो को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बी यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, सी पल्स पोलियो अभियान, डी है आपका मिशन इंद्रधनुष। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? देखते हैं कौन कौन बता पाता है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। भाई मॉक टेस्ट चल रहा है, जो इस टेस्ट में निकल गया ना, समझ लो महिला पर्यवेक्षक में, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। करेक्ट आंसर पल्स पोलियो अभियान, याद रखना पल्स पोलियो अभियान। बी लिम्फोसाइड क्या कार्य करती है? देखिए, बी लिम्फोसाइड वैक्सीन है, वह क्या कार्य करती है? ए है ग्लूकोज का संश्लेषण, बी एंटीबॉडी का निर्माण, सी तांत्रिक संकेत का संचार, डी है आपका ऑक्सीजन का परिवहन। तो बी लिम्फोसाइड क्या कार्य करती है यह बताना है और याद रखना है इस क्वेश्चन को, याद रखना, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 18 नंबर का क्वेश्चन। एंटीबॉडी का निर्माण, याद रखना एंटीबॉडी का निर्माण करती है बी लिम्फोसाइड का कार्य। सर्व शिक्षा अभियान में सुधार हेतु एक योजना थी। सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था उसमें सुधार हेतु कौन सी इनमें से एक योजना थी? योजनाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो योजनाओं का एक वीडियो हम आपके लिए फुल बना देंगे अभी। महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की कानूनी स्थिति, महिलाओं की कार्यात्मक स्थिति, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति। तो इनमें से किस योजना के सुधार थी? वह थी आपकी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, याद रखना महिलाओं की शैक्षिक स्थिति करेक्ट आंसर बनेगा। 21 नंबर का क्वेश्चन, अस्थि मज्जा और थायमिन किस प्रकार के लसिका अंग हैं? अस्थि मज्जा और थायमिन किस प्रकार के लसिका अंग हैं यह बताना है। तृतीयक, बी है आपका द्वितीयक, सी प्राथमिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में से एक तो है, वह कौन सा है? आप कौन सा रैंक लाना चाहते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर कोई नहीं? अरे भाई प्राथमिक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक, सभी प्राथमिक ही लाना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित करने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित करने में कौन सी कोशिकाएं हैं जो मदद करती हैं? ए प्लेसेंटा, बी है आपका न्यूट्रोफिल, सी लिम्फोसाइड, डी है आपका इरिथ्रोसाइड। तो शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित करने में कौन सी कोशिकाएं हैं जो मदद करती हैं? वो है आपका लिम्फोसाइड, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा लिम्फोसाइड। 23 नंबर का क्वेश्चन है, टीकाकरण द्वारा विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है? देखिए, टीकाकरण द्वारा विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है? ए संक्रिय प्रतिरक्षा, बी कृत्रिम प्रतिरक्षा, सी प्राकृतिक प्रतिरक्षा, डी है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इनमें से? चलिए बताइए, टीकाकरण द्वारा विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्या कहा जाता है हमारे प्यारे भाइयों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संक्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहा जाता है? संक्रिय प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है? विटामिन बी की कमी से होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन आपको पहले करा भी चुके हैं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए है रक्तहीनता, बी पैलाग्रा, सी रतौंधी, डी है आपका मस्तिष्क रोग। अभी तो आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रक्तहीनता। रक्तहीनता इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी का बिल्कुल महिला पर्यवेक्षक में सिलेक्शन हो, इसलिए हम फुल मेहनत कर रहे हैं आपके क्वेश्चनों के लिए। वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। वैक्सीन के सिद्धांत पर कार्य करती है? वैक्सीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है यह बताना है। पोषण प्रदान करना, बी शरीर का तापमान बढ़ाना, सी रोगाणुओं को नष्ट करना, डी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। 26 नंबर का क्वेश्चन, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना का आरंभ किया गया? किस योजना का आरंभ किया गया? ए लैंगिक बजटिंग योजना, बी राष्ट्रीय बाल नीति, सी बाल पुरस्कार योजना, डी एकीकृत बाल विकास सेवा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एकीकृत बाल विकास सेवा। याद रखना, एकीकृत बाल विकास सेवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्च सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया जाता है? ए लर्निंग बजट योजना, बजटिंग योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। किस योजना के तहत दिया गया था निःशुल्क प्रसव और सिजेरियन? करेक्ट आंसर है जननी शिशु सुरक्षा योजना। याद रखना, जननी शिशु सुरक्षा योजना। 28 नंबर का क्वेश्चन देखें, कौन सा टीका रेबीज से बचाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी बोले तो हम। कौन सा टीका रेबीज से बचाता है? डीपीटी, ओपीवी, एंटी रेबीज वैक्सीन, डीपीटी। चलिए बताइए, सेम ऑप्शन हो गए हैं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए इसका अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको इसका आंसर बिल्कुल धड़ाधड़ लगा के आना है। किस तरीके से याद करना है? अगर क्वेश्चन में रेबीज दिया है, कौन सा टीका रेबीज से बचाता है, तो आंसर भी इसमें देखिए एंटी रेबीज वैक्सीन। याद रखना, एंटी रेबीज वैक्सीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पहल है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पहल है? ए आशा, बी किलकारी, सी कायाकल्प, डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसी कौन सी पहल है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए मतलब कि है बनाई गई है? कौन सी? कायाकल्प। याद रखना, कायाकल्प पहल, कायाकल्प पहल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 30 नंबर का क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? टीकाकरण द्वारा, संक्रमण द्वारा, एंटीबॉडी के स्थानांतरण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से एक तो है, वह कौन सी है? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन जा सके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडी के स्थानांतरण द्वारा, एंटीबॉडी के स्थानांतरण द्वारा। इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG किस नाम से जानी जाती है? देखिए इम्यूनोग्लोबिन में से IgG में सिर्फ जी का बताना है को वह किस नाम से जानी जाती है? इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन और डी है आपका इम्यूनोग्लोबिन गामा। याद रखना, करेक्ट आंसर जो भी बताएंगे ना वो आपको रट जाएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है। जी से क्या होगा? गामा, इम्यूनोग्लोबिन गामा। याद रखना, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर एक दो क्वेश्चन यहाँ वहाँ किसी भी क्वेश्चन का आपको लगे कि थोड़ी सा मिस्टेक है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, हम उसका आपको जरूर आंसर देंगे। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? पहले हमने इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा था और इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से पूछ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन बिल्कुल सरल तरीके से नहीं बनते हैं, उनको घुमा फिरा दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीपीटी। याद रखना, डीपीटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण, मधुमक्खी के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा, मच्छरों के द्वारा। तो पोलियो वायरस संक्रमण किसके द्वारा होता है यह बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण।
आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं? जल्दी बताइएगा, किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? WHO द्वारा चेचक का उन्मूलन कब किया गया था? अब WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, याद कर लो इसको बिल्कुल। WHO चेचक का उन्मूलन किया गया था, किस सन में किया गया था? सनों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। 1980 में किया गया था। धन्यवाद। राधे राधे।